प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आइए आज की गुरुवार की उपवास प्रार्थना में हम भाग लें और आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ आप अच्छे भले चंगे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से भरे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आइए आज की प्रार्थना सभा का शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, दीन और लीन होकर आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताब वाले प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, यदि किसी ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया सताया बुरा भला का, हम उन्हें क्षमा करते यीशु मसीह के नाम से। आप भी उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जी, हम प्रभु जी यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं और भेजते आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनको प्रभु परमेश्वर पिता दंड मिला है, उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए और दंड से छुटकारा दीजिए। और उन्हें जिन्हें दंड मिलने वाला है क्षमा कीजिए, दया कीजिए और आने वाले दंड से उन्हें बचाइए। इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय कोरोना वायरस या प्रभु जी कैंसर, एड्स, HIV या किसी प्रकार की जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, उनको, और जो प्रभु जी क्रिटिकल प्रभु जी कंडीशन में है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। क्षमा कीजिए, दया कीजिए। हम विश्वास करते हैं आपके खाए कोड़ों के मार के द्वारा आपने उन्हें चंगा कर दिया है। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें प्रभु जी बीमारी छूने वाली है आज प्रभु जी, उनके पर दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मुंबई के लिए, महाराष्ट्र, इंडिया के लिए प्रभु जी, और विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी पाप अपराध हमने किए हैं क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कलवरी के क्रूस पर आपने जो बहुमूल्य पवित्र रक्त आपने हमारे लिए बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो हत्या करने वाले हैं प्रभु जी, और जो आत्महत्या करने वाले हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, या जो व्यभिचार में फंसने वाले हैं प्रभु जी, या कोई किसी को लूटने वाला है, या अंधकार की शक्ति का प्रयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो सारे बातों को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु जी, इन सारे श्रापों की वजह से जो आशीष हमने खोई थी आपने 1000 गुना ज़्यादा लौटा कर दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को मरद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरवमय में आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। इस प्रार्थना सभा का ताबा आप लीजिए, हमें प्रभु जी आप चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए हम आज के वचन की तरफ चलें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहता है, और विशेष करके उन बातों के लिए जो हमारे अंदर है, जो बुराई है ना, कुछ प्रकार की बुराई के ऊपर हम आज स्टडी करने वाले हैं। और इन बुराई से हमको छुटकारा पाना है ना। सो छुटकारा पाने के लिए क्या करना है वो भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले। क्या आप तैयार हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक हम आज पढ़ने वाले हैं जी। और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे जी। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया।
प्रभु परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए। इन वचनों में प्रभु जी जो छुपा हुआ रहस्य है आप हमें बताइए प्रभु जी। उन बातों को जिससे आप घृणा करते हैं उसे हम छोड़कर प्रभु जी आपका हाथ थाम कर आगे बढ़े, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए फिर से एक बार इन वचनों को हम पढ़ेंगे। और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे जी कि उसको क्यों कर मार डाले जी, पर वे लोगों से डरते थे। उसको कैसे मार डालें, प्रभु यीशु मसीह को कैसे मार डालें, ये उन लोग ताक में थे, इसके इंतजार में ये लोग थे जी। पर वे लोगों से डरते थे। हाँ, ये यहूदी लोग या फरीसी लोग या जो लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे वो डरते थे कि लोगों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकते जी। और शैतान यहूदा में समाया जी, जो इस्करियोती कहलाता जी और 12 चेलों में गिना जाता था जी। शैतान इसमें समाया, ये क्यों समाया हम बाद में आखिर में इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे जी। उसने जाकर हाँ जी, महायाजकों जी, और पहरों के सरदारों के साथ महायाजकों और परों के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए, किस प्रकार यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, किस प्रकार जी। वे आनंदित हुए जी और रुपए देने का वचन दिया। ओके, उन्होंने यहूदा इस्करियोत के पास वो जब लेकर गया एक डील करना चाहता था उनके साथ में, मैं यीशु मसीह को आपको पकड़वा कर दूंगा, ओके, मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने उसको कुछ देने का वादा किया। क्या वादा किया? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 15 वचन। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं जी तो मुझे क्या दोगे? तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने तो उसको लालच दिया हम आपको देंगे, लेकिन ये फिर भी जानना चाहता है तुम मुझे क्या दोगे। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है हम अगर घर का कुछ काम कराना है और सामने वाला व्यक्ति को जब हम लेकर आते हैं, जो काम करने वाला बोलते हैं आप जो भी सोच समझ के दे दो। हमारी सोच समझ अलग होती है, उनकी सोच समझ अलग होती है। अगर हम सोचते हैं कि उसको 100 रुपए दो तो कहेगा 500 रुपए दो, है ना। तो ऐसे ही ये जानना चाहता था कि उन्होंने उसको रुपयों का लोभ तो दिया, हम आपको कुछ देंगे, लेकिन कितना देने वाले हैं ये जाने बिना वो जाना नहीं चाहता था। इसके लिए उसको जानकारी मिली। कितनी मिली? 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए जी, 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। और उस दिन से ये ताक में था, फिराक में था, कैसा मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊं। प्रियजनों, अब यहां पर बहुत बड़ी बात है कि यहूदा इस्करियोत अगर तैयार हो गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था वो लालच। वो लालच जो उसके अंदर थी, वो लालच जो उसके अंदर थी, वो उस लालच के वजह से वो यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार हुआ। यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार हुआ। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय हम 4 से 6 तक पढ़ेंगे जी। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दे दिया जी। अभी यहाँ पर ये यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया? बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया? उसकी सबसे 2 बड़ी वजह है। कई वजह है, सबसे बड़ी 2 वजह है। ओके, पहला वजह ये लालची था, यीशु मसीह को मालूम था। इसके हाथ में सब लोगों का जो दान आता था जमा होता था और ये उसमें से निकाल कर खाता था, उसमें से निकाल कर वो इस्तेमाल करता था। ठीक है, ये मैंने कहता हूँ, वचन कहता है। अब वो जो स्त्री आई है जिसने इतना कीमती इत्र उसको लगाया है, यीशु मसीह को उसके पैर धोया है ना, तो वो स्त्री का जो उसने जो लाया था लगभग 300 दिनार के आसपास, दिनारी के आसपास का कीमत का था वो। अब ये कहता है कि वो उसने वो जो 300 दिनारी जो था वो अगर दे देता मेरे पास तो गरीब और कंगालों के लिए काम आता। यीशु मसीह देखिए क्या कहता है यहाँ पर। इसकी एक आदत छिपी हुई है जो इस वचन में लिखा गया है। फिर से एक बार 4 वचन।
परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। प्रियजनों, एक पास्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया, वो गए थे आंध्रा में कोई तो एक जगह पर। वहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रार्थना सभा में जब दान के ऊपर प्रार्थना करते समय अक्सर लोग कहते हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और दान के ऊपर प्रार्थना करें। सभी ने अपनी आंखें बंद की थी। हमारे जो मित्र हैं वो वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने बताया ऐसा, और उसकी आंखें खुली थी। और ये भाई साहब जो प्रार्थना कर रहा था, देखा सबकी आंखें बंद है, उसमें से कुछ निकाल कर जेब में डाल रहा था। और ये हमारे जो मित्र हैं उन्होंने देखा, और जब प्रार्थना सभा समाप्त हो गई उसके बाद इन्होंने उनसे कहा, आपने ये क्या किया? बोले, क्या किया? आपने दान में का पैसा निकाल कर अपने जेब में डाला। बोला, हाँ, इन लोग मेरे को खर्चे को नहीं देते तो क्या करे, तो मैंने निकाला उसमें से और मैंने अपने जेब में डाला। यहूदा इस्करियोती चोर था, ऐसा बाइबल कहती है। और शायद उसके पास से वो निकाल कर ले लिया होगा दान जमा करने का, शायद मैं कह रहा हूँ, उसमें बाइबल में नहीं लिखा है, शायद उससे निकाल के लिया होगा। तो उस बात का उसको गुस्सा होगा ही होगा, क्योंकि चोर करके लिखा हुआ है तो गुस्सा होगा ही होगा। सो उसकी लालच और उसका बदला लेने का था। वो यीशु मसीह को सबक सिखाना चाहता था, वो यीशु मसीह को मरवाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है, इसके अंदर सबसे पहले लालच थी, दूसरा इसके अंदर वो ये था, क्रोध था, बदला लेना था उसको यीशु मसीह से। तीसरी चीज उसके अंदर अहम ईगो, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था उसके पास। ठीक है, इसके अलावा बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान घुस गया उसके अंदर, ठीक है, शैतान घुस गया उसके अंदर और इसने सारी हरकतें करना स्टार्ट हो गया। जैसे शैतान घुस गया इसके अंदर, सारी हरकतें उसने करना स्टार्ट किया। 2 जगह पे लिखा है उसमें शैतान घुस गया है। एक तो लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 3 वचन में लिखा है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 27 वचन में लिखा हुआ है। यानी कि घुस गया का मतलब है, पहली बार वो जो शैतान घुसा उसके अंदर, वो घुसने के बाद इसने उसको बेचने का योजना बनाई, प्रभु यीशु मसीह को बेचने की योजना बनाई। कितने में? 30 चांदी के सिक्के में। दूसरी बार जब शैतान घुस गया उसके अंदर, वो यीशु मसीह को पकड़वा कर मरवाने के लिए शैतान उसके अंदर घुस गया। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 27 वचन, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। जी। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, जो तू करता है जी तुरंत कर, जो तू करना चाहता है या करने वाला है तुरंत कर। हाँ जी, तुरंत कर। यानी अब यीशु मसीह को मरवाने का प्लान था, उसको मार डालने का प्लान था। तो कहता है जो तू करने जा रहा है जल्दी कर, और उसने किया। प्रियजनों, यीशु मसीह के पास जब ये आया, उसको पता है कि यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे अंदर क्या बातें चल रही है, लेकिन उसको छिपाने के लिए उसने एक निशानी बनाकर रखा। उन लोगों से कहा कि भाई जिस व्यक्ति को जाकर मैं चूमूंगा उसको तुमको जाकर अरेस्ट करना है, उसको जाकर तुमको पकड़ना है। और ये यीशु मसीह के पास जाकर उसको चूम लेता है। चूमने के बाद सिपाही आ जाता है और यीशु मसीह कहता है तुमने एक चुंबन में मुझे ये कर दिया। आज प्रियजनों, आपको और मुझे, है ना, बहुत बातों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में चलते समय। मैं इस समय आपको डर के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना, डर के बारे में। ठीक है, डर। अब यहूदा इस्करियोती जो था, उसके साथ में अगर आप देखेंगे वो लोग जो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, महायाजक उन लोग, उनके अंदर एक डर था कि सबके सामने पकड़वाएगा तो हम लोगों के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन लोग चुपके से उसको पकड़ना चाहते थे। डर था। यहूदा इस्करियोती को भी
डर था, इसके लिए उसने आकर चूम कर निशानी दे दिया कि ये आदमी, इसको आपको अरेस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आज आपको डर के बारे में भी बताना चाहता हूँ प्रियजनों। डर जो होता है, आपको और मुझे 3 प्रकार के मेन डर होता है। एक शैतानी डर, दूसरा परमेश्वर का डर, तीसरा मनुष्य या परिस्थिति का डर होता है। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले शैतानी डर, है ना। शैतानी डर मतलब मौत हो सकता है, बीमारी हो सकता है, संकट समस्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और वो कहते हैं, बाबा मैं अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगा, साहब मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगा, या बहन मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगी, तो मेरा पति मर गया, तो मेरा बच्चा मर गया, तो ये हो गया, तो वो, ये शैतानी डर है। ये शैतानी डर है। हमने एक व्यक्ति से परमेश्वर के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हमने उनसे पूछा भी क्यों, क्या वजह है? हम तो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम तो सुसमाचार आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अघोरी पंथ का हूँ और मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी मौत हो जाएगी। प्रियजनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये शैतानी डर या मौत का डर या तकलीफ़ों का डर, ये सबके अंदर घर बना के रखा रहता है। आपको उस डर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव में बैठे थे, तूफान आ गया और पवित्र शास्त्र कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 26 वचन जी, उसने उनसे कहा जी, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डर रहे थे ये? देखिए, ये सबसे पहले ये मच्छी पकड़ने वाले लोग थे, पेतरस वगैरह, काफ़ी लोग इसमें से मच्छी पकड़ने वाले भी थे। अब इन लोग वो पानी के अंदर तो मछली की तरह तैर के बाहर निकलने वाले, इनकी स्टेमिना सॉलिड होता है, इनके अंदर बड़ी अच्छी ताकत, फुर्तीले होते हैं। ये पानी में कैसे भी पानी से वो तैर के निकल सकते हैं। लेकिन जब नाव डोलने लगी, इनके अंदर डर आ गया। किस बात का डर आ गया? नाव डूब सकती है, हम मर सकते हैं, हमें तकलीफ हो सकता है। वो एक डर इनके ऊपर काम कर रहा था। आपके और मेरे अंदर डर को बिल्कुल रहना नहीं। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, फिर से एक बार, उसने उनसे कहा जी, हे अल्पविश्वासियों, जी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा जी, और सब शांत हो गया। सब शांत हो गया। यीशु मसीह डरा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि पिता ने सारा अधिकार मुझे दे दिया है, सारा अधिकार मुझे दे दिया है। यीशु मसीह के पास अधिकार दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी कहा है अपने पवित्र वचनों के द्वारा, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। फिर ये कहाँ चले गया? सो डर, नंबर 1 डर है। ओके, दूसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:28, जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, जी, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ओके, सो परमेश्वर कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, घात पहुंचा सकता है या मार सकता है। आज कई मसीह लोगों को मार दिया गया है ना। कुछ लोग क्या सब लोग जब कोई ऐसा अत्याचार करते हैं, सब लोग एकदम निडर होकर खड़े हो जाते हैं या डर के यहाँ वहाँ छुप जाते हैं? प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है उससे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचा सकता है, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकता है, और वो है परमेश्वर। सो परमेश्वर यहां पर सिखा रहा है आपको उनसे मत डरो, है ना। मौत से मत डरो आप, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है या नरक में डाला जा सकता है। प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हमने जो ये शैतानी, है ना, परिस्थिति, शैतानी, इसके बारे में देखा। दूसरी चीज हम देखते हैं परमेश्वर का भय होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का होना चाहिए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 18 वचन, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की दुष्ट की किसी प्रकार का भय नहीं होगा, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर का जो प्रेम आपके अंदर, जो परफेक्ट सिद्ध यानी परफेक्ट जो प्रेम आपके अंदर है, वो भय को दूर कर देता है जी।
क्योंकि हम्म। भय से कष्ट होता है जी। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो प्रेम में सिद्ध नहीं हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जी। जीवन बढ़ता है देखिए, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। मतलब कोई कष्ट उसके पास नहीं आएगा, सुखी रहेगा। सो प्रियजनों, आज आप किसका भय मान के चल रहे हैं? शैतान का, परमेश्वर का? तीसरा प्रकार का हम भय देखेंगे और वो है मनुष्य का भय। मनुष्य का भय। चलिए नीति वचन 29 अध्याय उसका 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का अगर आप भय खाते हैं वो आपके लिए फंदा हो सकता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है जी, वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। अगर आप जिंदगी में ऊंचे मुकाम पर जाना चाहते हैं, वो एकदम हाई लेवल पर जाना चाहते हैं जिंदगी में, आपको मनुष्य का डर नहीं होना चाहिए। मनुष्य का डर आपको फंदा बन जाएगा, आपके लिए फंदा बन जाएगा। लेकिन अगर आप मनुष्य का डर अपने अंदर, देखिए आदर सम्मान करना एक अलग बात है, मनुष्य का आदर सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन उसका भय अंदर रखकर वो हमारे लिए फंदा हो सकता है। फंदा का मतलब अगर आप कंटिन्यूसली डर में, प्रेशर में रहते हो, बीमार हो सकते हो, किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी का आपके ऊपर असर हो सकता है। इसके लिए मनुष्य का डर नहीं होना चाहिए। मैं किसी से न डरता, मनुष्य मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का वचन कहता है उससे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाता है, पर उससे जरूर डरो जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है या हानि पहुंचा सकता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं पेतरस के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 70 वचन, 70 से 74 वचन में अगर आप देखेंगे, 70 वचन में पेतरस यीशु मसीह को इनकार करता है, 72 वचन में यीशु मसीह को इनकार करता है और 74 वचन में वो यीशु मसीह को इनकार करता है। 3 बार इनकार करता है। क्यों? क्योंकि उसको डर था, अगर मैं कहूँगा हाँ मैं यीशु मसीह के साथ में हूँ और वो मेरा गुरु है, मैं उसका चेला हूँ, अगर वो ऐसा कहेगा तो उसको डर था कि वो यीशु मसीह के साथ में पकड़वा ना जाए, उसकी को कोई हानि ना पहुंचे। इस डर से वो कहने लगा मैं उसको जानता नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं, श्राप मांगने लगा, वो इनकार करने लगा और तुरंत मुर्गे ने 3 बार बांग दे दी, 3 बार बांग दे दी। और यहाँ पर पेतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। मनुष्य का डर। प्रियजनों, अगर आपके अंदर मनुष्य का डर है, वो डर आपके साथ में भयानक खेल खेलेगा, भयानक खेल खेलेगा। इसके लिए आपको वो डर नहीं होना चाहिए। डर आपके अंदर किसी भी प्रकार का मनुष्य का या शैतान का डर नहीं होना चाहिए। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिशी करेंगे और तुम उन सभी से जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। सो प्रियजनों, परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से आपके और मेरे जीवन में किया है। डर क्यों है? आज जो ये जो पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस का जो सब जगह पे चल रहा है, इतने लाख लोग बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, सब जगह पे खबर है। लोगों के पास खाने के वांदे हैं, पैसे नहीं है। आपको कहना है मैं डरता नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है और मैं माला माल हूँ, मैं डरता नहीं। मेरे खाने की बंदोबस्त परमेश्वर ने की है, अद्भुत रीति से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था मेरा परमेश्वर यहोवा इर्रे ने कर दिया है। मैं नहीं डरता, मैं नहीं घबराता, कल क्या होगा, कल ये आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, परिस्थिति का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए प्रियजनों। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि यहूदा इस्कारियत के बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। वो लालची था, नंबर 1। दूसरा, वो बदला लेना चाहता था। तीसरा, उसके अंदर अहम था। चौथा, वो चोर था। 5वां, वो गद्दार था या धोखेबाज था, है ना, वो फंसाने वाला गद्दार या धोखेबाज था। अब सवाल यह था, जैसा मैंने पहले कहा था, शैतान यहूदा इस्कारियत के अंदर कैसे घुसा? वो तो यीशु मसीह का चेला था, तो उसके अंदर कैसे घुसा?
उसके अंदर घुसने की वजह है प्रियजनों, वो भले यीशु मसीह का चेला था, लेकिन उसके अंदर ये जो आदतें थी, ये आदतों से वो बाहर नहीं निकला। यीशु मसीह के साथ में था, यीशु मसीह के साथ में चलता फिरता, खाता पीता, सब करता, लेकिन अंदर से उसका परिवर्तन नहीं आया था। इसके लिए शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा था। मैं आपसे ये एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको शैतान का तकलीफ हो रहा है? शैतान आपको तकलीफ दे रहा है? यदि शैतान आपको तकलीफ दे रहा है तो वो तकलीफ देने की वजह यह है, उसको अंदर आने के लिए आपने जगह दिया है। उसको अंदर आने के लिए आपने जगह दिया है। प्रियजनों, देख लीजिए बाइबल के अंदर सब जगह पे लिखा है दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी, इस औरत के अंदर थी, उस लड़की के अंदर थी, इस आदमी के अंदर था, इस बच्चे के अंदर था, दुष्ट आत्मा लिखा है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है शैतान घुस गया। शैतान घुस गया यानी यीशु मसीह के इतने करीब था, इसके लिए कोई छोटा मोटा कोई दुष्ट आत्मा नहीं घुसा, खुद शैतान घुस गया उसके अंदर। और घुसने के बाद उसने यीशु मसीह को बेचा। दूसरी चीज, वो सेकंड टाइम घुसा वो यीशु मसीह को मरवाने के लिए। यहां पर बाद में उसको पश्चाताप हुआ जब उसको पता चला कि वो यीशु मसीह को मार डालने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसको ये नहीं मालूम कि शैतान उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसको शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसको नहीं मालूम, उसका ध्यान ही नहीं है। पेतरस के साथ में भी ऐसे ही हो गया। यीशु मसीह ने जब पेतरस कहता है कि प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रभु जी मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, बोलता है मुर्गा भांग देने के पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और एक जगह पे जब वो कहता है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, पीछे हट शैतान, यानी वो जानता था कि शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा है। और पेतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन पेतरस के अंदर शैतान घुसा नहीं था, यहूदा इस्करियोत के अंदर शैतान घुस गया था और उसको इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उसके अंदर ये आदतें थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, क्या आपको शैतान तकलीफ दे रहा है? तो उसका कुछ ना कुछ आपके अंदर है, उसका कुछ ना कुछ आपके अंदर है, इसके लिए वो आपको तकलीफ दे रहा है। अगर आप उसकी चीज़ों को निकाल कर फेंक देंगे तब वो आपके अंदर नहीं आ सकता है, या आपको वो अंदर घुसकर तकलीफ पीड़ा नहीं दे सकता है। यहाँ पर और भी कह सकता हूँ मैं कि दुष्ट आत्मा भी आपके अंदर घुसकर आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। अगर उनकी कोई चीज़ें हैं तब वो घुस सकता है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये लालची था, पहला चीज, इसके ये चोर था, ठीक है, इसको बदला लेना था। और फिर आगे उसके अंदर पवित्र शास्त्र में उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो फंसाने वाला था, है ना। बाइबल में शुरुआत से देखो, ये यहूदा इस्करियोत जिसने यीशु मसीह को बेच दिया, जिसको यीशु मसीह को उसने बिट्रे किया, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के। उसका नाम जब भी लिया है वहाँ पर बिट्रेयर करके लिखा हुआ है, धोखेबाज करके लिखा, फंसाने वाला ऐसा करके लिखा हुआ है, बिट्रेयर ये शब्द वापरा हुआ है। तो प्रियजनों, यहूदा इस्करियोत के अंदर ये क्वालिटी थी, इसके लिए ये बुरी क्वालिटी थी, इसके लिए उसके अंदर शैतान घुस गया। तो आज अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, आपको उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको पाप का सारा जो भी है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह कहता है इस संसार का सरदार आ रहा है और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आज प्रियजनों, आपके अंदर कुछ है क्या? मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक आदमी अपना घर बेचना चाहता था और उसके घर के लिए उसको एक बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया। उसने कहा मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। तो घर की कुछ कीमत तय हो गई और इन्होंने कहा, जो खरीदने वाले ने कहा नहीं थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कम करता हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? बाहर आपके दरवाजे के पास बाहर एक किला होगा जो इतना बड़ा था, वो किला मेरा होगा और उसका अधिकार मेरा रहेगा उस किले के ऊपर, जब तक ये घर यहाँ पर है मेरा अधिकार रहेगा। तो ये इसके साथ में मैं ये सौदा करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि किले से क्या होता है, ठीक है रख दो चलेगा। और ये आदमी ने घर खरीदा और कुछ दिन के बाद जब ये रहने को आया, ये सोया है और उसको इतनी गंदी बांस आ रही है, इतनी गंदी बांस आ रही है। और उसने देखा कि बाहर जो किला है उसके ऊपर एक मरी हुई बिल्ली है, उसमें से कीड़े निकल रहे हैं और वहाँ से बांस आता है। उसको बहुत गुस्सा आया, उठा के फेंकने गया। तब वो मकान का मालिक जो जिसने उसको बेचा था, पहले का मालिक, उसने कहा ए भाई क्या कर रहे हो? बोलते ये देखो ये किसने रखा? बोले मैंने रखा है। बोले क्यों?
बोले खिला मेरा है, मैं कुछ भी रखूं, तुमको क्या करना है। तो जब तक खिला उसका था तब तक उसका अधिकार चल रहा था। आज प्रियजनों, आपके और मेरे अंदर अगर कोई ऐसी आदतें हैं तो आपको छोड़ देना है। चलिए, लालच, आपने किसी का लूटा है, कल हमारा है क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर आपको दीर्घायुष्य दे। अगर आपने किसी का लूटा है, आपको उसको दे देना है। अगर लालच की है, अगर आपने किसी चीज़ की लालच की है, किसी वस्तुओं की, किसी के ज़मीन जायदाद की, पराई स्त्री की लालच की है, आपको उसमें से बाहर निकलना प्रियजनों, क्योंकि शैतान घुसने का चांसेस ज़्यादा है उसके द्वारा, है ना। लालच है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ है, आपके अंदर किसी के लिए बदला लेने की भावना है। इस आदमी को तो मैं बदनाम कर दूंगा, इस आदमी को मैं गिरा दूंगा, इस आदमी को मैं वैसा कर दूंगा, इस औरत को मैं ऐसा कर दूंगा। अगर आपके अंदर बदला लेने की भावना है तो ये शैतान घुसने के चांसेस है, या शायद घुस भी गया होगा, मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, ईगो, अहम आपके अंदर है ना। आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं। प्रियजनों, गए इतवार की टीचिंग में मैंने कहा था, पॉल जो है वो पहले सॉल था, सॉल यानी बड़ा, बाद में वो पॉल बन गया, पॉल यानी छोटा। मसीह के पास जब आ गया वो छोटा बन गया और परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उसने अपना वो दास का रूप लेकर इस धरती पर आया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 7 कदम नीचे उतरा, परमेश्वर ने उसको 7 कदम ऊपर उठाया। तो आज प्रियजनों, आपके अंदर अगर ईगो है, मार डाल दीजिए उसको, मार डाल दीजिए। आपके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रियजनों, जो अपने सीना तान कर चलते थे, जो बड़े बड़े दादागिरी की बातें करती थी, बस एक बीमारी आ गई, एक बीमारी ने उनको पटक दिया। अब कहते हैं अब क्या करेंगे हम, अब कैसा होगा, क्या होगा, पटक दिया बीमारी ने। मैं एक भाई को जानता हूँ जो बहुत मसीह लोगों को तो गाली देता था, उसकी पत्नी को गाली देता, उसकी पत्नी प्रार्थना में आती थी और ऐसा एकदम ऐंठ कर चलता था। एक बीमारी आ गई, पटक दिया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहने लगा। कैसे हुआ ये? अपने जवानी पर या अपने बल के ऊपर या अपने पैसे के ऊपर जरा भी मत उड़ना प्रियजनों। कब कौन सा वार आप पर हो जाए नहीं जानते। इसके लिए शैतान अगर अंदर घुस गया है तो याद रखना, वो आपका भला करने के लिए नहीं घुसा है। भले आपका थोड़ा सा भला हुआ भी होगा, वो भला करने के लिए नहीं घुसा है। बाइबल कहती है, यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। अगर परमेश्वर आपके जीवन में आ गया है तो आपका जीवन खूबसूरत होने वाला है। पर अगर शैतान आ गया है तो आपको थोड़ा अच्छा चीज़ें आपको देगा और आपका ध्यान वहाँ होगा और आपकी पूरी दुनिया उजाड़ कर वो चले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपको और मुझे बुराई को छोड़ने के लिए कहता है। प्रभु कहता है, उससे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है या दोनों को हानि पहुंचा सकता है। आप किस चीज़ से डर रहे हैं? कुछ लोग हैं जो बीमारी से डर रहे हैं, जबकि आपको बीमारी से नहीं डरना है। आपको परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और पवित्र शास्त्र कहता है, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे नीति वचन, उसका 29 अध्याय, उसका 25 वचन। जी, मनुष्य का भय खाना जी फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता जो है, यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। तो आपके और मेरे अंदर ये चीजों से हमको छुटकारा पाना है। लालच, बदला, ईगो और चोर। योद्धा इसका चोर था। चलिए, आप और मैं अपने जीवन की तरफ देखते हैं। क्या हमने परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दिया? अपना दशमांश और उठाने की भेंट और अन्य भेंटों के बारे में आप परमेश्वर का वचन कहता है आपने दिया है।
जो पहले से देते आ रहे हैं उनके घर में कभी खाने पीने की चीज़ें की कमी नहीं हुई, पर उनके घर में ज़रूर हुई जिसने अपना दशमांश उठाने की भेंट, अन्य भेंटों को जो परमेश्वर का हक है वो परमेश्वर को नहीं दिया। उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, खाने पीने की ये वो बहुत सारी तकलीफें आई। तो आज क्या आप चोर नहीं हैं? क्या आपने चोरी नहीं किया है? आपने, अगर आप चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे रहे, तो क्या आप चोरी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अगर चोरी कर रहे हैं तो वो आपके घर में या आपके जीवन में घुस सकता है, क्योंकि आप चोर हैं। आपने परमेश्वर का हिस्सा नहीं दिया, आपने परमेश्वर का हिस्सा नहीं दिया, तो आपको परमेश्वर का हिस्सा देना है। इसके अलावा सरकार की अगर आपने चोरी की है, टैक्स की चोरी की है, प्रियजनों टैक्स भर दीजिए। ये जो सरकार है ना, कोई भी सरकार आ जाए, पर हमको हमारा टैक्स भरना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। कई लोग चोरी करते हैं तो परमेश्वर के नज़र में वो भी तो चोर हो गए, परमेश्वर के नज़र में वो भी चोर हो गए। आपको सरकार का जो है, जो आपको कर चुकाना है, टैक्स भरना है, कर चुकाना है, वो आपको देना ही देना है। इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। अभी नहीं मालूम पड़ता है, बाद में आगे चलकर फ़ायदा होता है। अगर आप टाइम पे टैक्स भरोगे प्रियजनों, उसका पेपर आपके पास होगा, तो आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक आसानी से कर्ज देगा, क्योंकि आप टैक्स भरने वाले लोग हैं। पर अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं, कोई भी बैंक आपको ऋण नहीं देगा, लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, आपके पास कोई पेपर ही नहीं है। तो उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य का अगर आप चोरी कर रहे हैं, जैसा यहूदा इस्करियत परमेश्वर का पैसा चोरी कर रहा था तो उसको चोर कहा गया, तो क्या आप और मैं परमेश्वर का हिस्सा चोरी कर रहे हैं? तो क्या आप और मैं चोर नहीं है? सावधान हो जाइए। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना जरूरी है। और फंसाने वाला है ना, यहूदा इस्करियत फंसाने वाला था। आपने कितने लोगों को फंसाया है प्रियजनों? पैसे लुटा है या कुछ और चीज़ के लिए फंसाया है, किसी की जिंदगी उजाड़ दी है ना। तो आज आपको पश्चाताप करना है परमेश्वर के पास। जब आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको कबूल करेगा। लेकिन कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। यहूदा इस्करियत के साथ में ऐसे हो गया, बहुत देर हो चुकी थी। उसने 30 चांदी के सिक्के तो ले लिए थे, यीशु मसीह को बेच दिया था उसने। और फिर आगे चलकर क्या हो गया, जब पता चला कि इन लोगों ने उसको मारने का प्लानिंग किया है, वो पैसे जाकर रिटर्न देने के लिए गया। यहूदा इस्करियत वो पैसा रिटर्न देने के लिए गया। उन लोगों ने कहा हम नहीं लेते पैसे। उसने उस मंदिर में फेंक दिए उन पैसे को, और जाकर उसने आत्महत्या की। यीशु मसीह का शिष्य आत्महत्या हाँ कर दी उसने। क्यों? क्योंकि वो शिष्य बाहर से था, अंदर से वो शिष्य नहीं था। वो बाहर से लोगों को दिखने के लिए शिष्य था, अंदर उसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। तो ये जो शैतान घुसा था, ये शैतान उसके अंदर घुसकर उसने यीशु मसीह को पकड़वा लिया, यीशु मसीह को मरवा दिया, और बाद में खुद मर गया। अब यहाँ पर इस वचन को अगर ध्यान से देखें, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 चीज़ को हम यहूदा इस्करियत के जीवन में देखेंगे। चोर है ना शैतान, चोरी करने। उसने क्या चोरी कर दिया? पैसा चोरी कर दिया, ठीक है। और यीशु मसीह का और उसका रिश्ता वहाँ पर टूट गया, ठीक है। दूसरा चीज़ घात करने, वो यीशु मसीह का घात करने का वो कर दिया। उसने शैतान ने उसको अंदर घुस के यीशु मसीह को घात करने तक पहुंचा दिया। जब इसको पता चला कि अभी मैं एक निष्पाप को मैंने पकड़वा कर मरवाने का सब कर दिया है और उसको मार डालने वाले हैं, तो इसने जाकर आत्महत्या कर ली। यानी चोरी हो गया, रिश्ते की चोरी हो गई, है ना। और उसके बाद वो घात करने के लिए वो चले गया, और बाद में नाश, यहूदा इस्करियत का नाश हो गया। ओके। कुछ लोग कहते हैं वो जब फांसी लटका था उसका पेट कैसा फट गया। तो कुछ लोगों का, जो बाइबल के स्कॉलर, उनका कहना है जब वो उतावले में जब वो फांसी पे लटका और उसका शरीर ऐसा लटक रहा था तो वो कोई लकड़ा लग गया होगा। और कुछ लोगों का कहना है जब वो ऊपर से नीचे गिर गया और उसका पेट फट गया, किधर पत्थर पे गिर के शायद पेट फट गया। अलग अलग थियरी, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है, यहूदा इस्करियत का नाश हो गया।
कैसे? उसकी लालच ने, उसके ईगो ने, उसके जो अंदर जो बदला लेने की भावना थी, यीशु मसीह को जरा डराने का जो भावना था, उन भावनाओं ने उसको फंसा डाला, है ना। बाइबल कहती है वो चोर था, बाइबल कहती है वो फंसाने वाला था, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। तो इतनी सारी चीज़ें थी। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ प्रियजनों, आज वचन से हटकर बात करना चाहता हूँ, सारी चीज़ों से हटकर बात करना चाहता हूँ। एक व्यक्तिगत संवाद मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, और वो ये है, क्या आप किसी कलीसिया में जा रहे हैं? यीशु मसीह का प्रतिनिधि वो कलीसिया का पास्टर होता है, और उस पास्टर के विरोध में आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। वहाँ पर आप कुछ गोलमाल करना चाहते हैं, वहाँ का पैसा या वहाँ का कुछ इधर उधर करना चाहते हैं। कई कलीसियाओं में देखा गया है, जैसा दान बढ़ने लगा लोगों की नीयत खराब होने लगी। अगर आप ऐसा किसी गुटबाजी में आप है, सावधान हो जाइए, शैतान इस्तेमाल करने वाला है आपको, शैतान इस्तेमाल करने वाला है, शैतान भयानक रीति से आपको इस्तेमाल करने वाला है और आपका नाश होने वाला है। इसके लिए गुटबाजी में मत जाइए, है ना। आपको डर परमेश्वर का होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको अपना लाइफ चेक कर दीजिए प्रियजनों, अपना लाइफ चेक कर दीजिए। इधर उधर की बातें आपको नहीं करना है, शैतान घुस जाएगा और आपकी हानि हो सकती है, आपकी हानि हो सकती है। जितने लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आया, उनमें से कोई भी मसीह लोग नहीं थे, गैर मसीह थे, यहूदी लोग थे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और उनको निकाला। पर ये एक व्यक्ति था जिसके अंदर शैतान घुस गया था। और अगर यीशु मसीह के चेले के अंदर अगर शैतान घुस गया है, तो बाकी के चेलों के अंदर, यानी आप और मैं, क्यों नहीं घुसेगा वो? अगर वो घुस सकता है तो आपको, अगर वो चीज़ मालूम है तो आपको इन चीज़ों से परे रहना है। आज आपको मैं परमेश्वर का दया स्मरण कराकर आपको याद दिला रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए प्रियजनों। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, पर 4 दिन की है, अंत कब आए पता नहीं है। क्यों किसी बीमारी में, रोग में सड़ कर, तड़प कर मरना चाहते हैं आप? सभा उपदेशक के अंदर लिखा हुआ है, तू क्यों अपने समय के पहले मरना चाहता है? तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, इन सारी चीज़ों से, जो भी जिस किसी भी प्रकार की बुराई है, मैंने 4-5 चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन कई प्रकार की बुराइयां हैं, यदि वो आपके अंदर है तो आप यहूदा इस्करियोत की तरह मत बनिए, यहूदा इस्करियोत की तरह मत बनिए। छोड़ दीजिए उन बातों को, वो बातें जो मुझे पाप की तरफ खींच रही है, मुझे उसको छोड़ देना है, मुझे उसको छोड़ देना है। क्या आप किसी प्रकार का व्यसन में है? तंबाकू, सिगरेट, या फिर क्या कहते हैं कि शराब है, ड्रग्स है, किसी प्रकार का व्यसन में है, शैतान घुस गया है प्रियजनों, आप उसको बाहर निकालें। आपको डरना नहीं है, अभी आपको डरना नहीं है कि शैतान घुस गया था अभी क्या, नहीं, आपको मौका दिया है प्रभु ने, है ना। तो उसमें उसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालें? सबसे पहले वो आदतें आपको बंद करना है जो आप कर रहे हैं, और अपने आप वो निकल जाएगा, अपने आप वो निकल जाएगा। आपको आना है परमेश्वर के पास, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें प्रियजनों। आज कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं बोला हूँ अभी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम पाप कहते हैं या बुरी आदतें आपके अंदर है, आपको छोड़ देना है। आप जुगार खेल रहे हैं, आप किसी प्रकार का बुराई में उलझे हुए हैं, आपको वो छोड़ देना है। व्यभिचार में आप है, व्यभिचार भयानक है। व्यभिचार करने वालों को यहाँ पर तो दंड मिलता है, यहाँ से जाने के बाद भी भयानक दंड है। प्रियजनों, व्यभिचार से बाहर आ जाइए, व्यभिचार से बाहर आ जाइए। परमेश्वर आज आपको अपनाना चाहता है, आपके सारे अपराधों को क्षमा करके वो सीने से लगाना चाहता है, अपना प्यार आपको दिखाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों ने जो आपका वचन सुना है प्रभु जी, इनके साथ रहिए प्रभु जी, इनके पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपराधों को क्षमा करने वाले, बुरी आदतों से छुटकारा देने वाले, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों,
अगर आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और पश्चाताप करते हुए आइए। और पश्चाताप अंदर से होना चाहिए। हाँ प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं पापी हूँ मुझे क्षमा कर, ये बोलना नहीं चलेगा, ये ऊपर के ऊपर हो गया। आपको भीतर से पश्चाताप करना यानी रोना है। अपने किए हुए सारे हरकतों के लिए परमेश्वर के सामने रोना है, आकर दिल खोल कर परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। और वो जो दया का धनी है वो आपको आज स्पर्श कर कर उन आदतों से बाहर निकाल कर आपको सही दिशा में चलाना चाहता है। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए। आपने मुझसे बातें की है, मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, बुरे विचार है, हर प्रकार की बुराई में मैं फंसा हुआ हूँ। चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, उन्नति नहीं है। मैं पूरे हृदय से पश्चाताप करते हुए आपके सम्मुख आता हूं। मुझे छुटकारा चाहिए। मैं सारी बुरी आदतें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए। अब्बा पिता मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। मेरी विनती सुन लीजिए। आज से मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। आज से आपका अधिकार यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी और उद्धारकर्ता मानकर आगे बढ़ता हूँ। सारी बुराइयों को छोड़कर, सभी प्रकार की दुष्टता को छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता हूँ। शैतान तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, सब खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम से। आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा छुड़ाने वाला है। धन्यवाद देता हूं पवित्र पिता, आपने मुझे छुटकारा दिया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, आज आपने अगर ये प्रार्थना किया है तो परमेश्वर को धन्यवाद। और पवित्र आत्मा आपको निश्चित मार्गदर्शन करेगा कैसे आप जयवंत से बढ़कर बनकर चल सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में जाएं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों के ऊपर उठाए समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। प्रियजनों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए। प्रियजनों, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे बस इतनी सहायता मांग रहे, वो ये है कि परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ने दीजिए, शेयर कीजिए, वचन को आगे बढ़ने दीजिए। आपको जब ये शेयर करते समय आपको यूट्यूब में जाना है, वो शेयर का एक उधर बटन है, उसको क्लिक करना है, फिर वहाँ से आपको जिस किसी भी फॉर्मेट में किसी को फॉरवर्ड करना है आप कर सकते हैं, वहीं से आपको करना बहुत अच्छा होगा। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर ने इस्तेमाल किया आप लोगों के बीच में आकर उनका वचन शेयर करने का, तो परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।